जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में दिखने वाला है एक जबरदस्त इमोशन और दिल दहला देने वाला मूड जो आपके होश उड़ा देगा। जहाँ एक बेटी अपने ही पिता के खिलाफ खड़ी हो जाती है, जहाँ एक पत्नी अपने ससुर को बचाने के लिए मौत से लड़ जाती है, और जहाँ एक बाप जो अपनी बेटी को मोहरा बनाना चाहता था। दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी में अब आने वाला है वह पल जिसे देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जहां एक तरफ सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा, वहीं दूसरी तरफ ईशा की समझदारी और उसके सच्चे शब्द पूरे घर का माहौल ही बदल देंगे। जी हां, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे माहौल इतना भारी होगा कि हर किसी की सांसें थम जाएंगी। सूरज के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ नजर आएंगी और वह सीधा काव्या से सवाल करेगा, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक घर में प्यार, गुस्सा, गलतफहमी और बलिदान एक साथ टकराएं तो रिश्ते किस मोड़ पर पहुंचते हैं? क्या भाई का गुस्सा सही है या बहन का दर्द? और जब कोई तीसरा आकर सच्चाई सामने रख दे तो पूरा घर कैसे बदल जाता है? दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में, जहां हर किरदार अपने सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरने वाला है। घर में गहरा सन्नाटा था, हर कोई बेचैन था। दीवारों पर घड़ी की टिक टिक भी असामान्य लग रही थी। अचानक दरवाजा जोर से खुला। धड़ाम! सूरज तेज कदमों से अंदर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। काव्या! उसकी आवाज गूंज उठी। काव्या धीरे धीरे सामने आई। उसकी आंखें नम थीं। हमने तुम पर भरोसा किया था काव्या, और तुमने इतना बड़ा सच हमसे छुपाया। पूरा कमरा खामोश, किसी की हिम्मत नहीं थी बीच में बोले। काव्या का सिर झुका हुआ था, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। सूरज की आवाज और तेज हो गई। क्यों? आखिर क्यों चुप रही तुम? उसके शब्द जैसे कमरे में गूंज रहे थे। तभी पीछे से एक मजबूत आवाज आई, सूरज। सबकी नजरें घूमी। वो थी ईशा। उसकी चाल में दृढ़ता थी। ईशा सीधे सूरज के सामने खड़ी हो गई। पहले तुम एक अच्छे भाई बनो सूरज, फिर उम्मीद करना कि तुम्हारी बहन हर बात तुमसे साझा करेगी। सूरज चौंक गया। तुम समझती हो मैं गलत हूं? ईशा ने बिना डरे कहा। गलत तुम नहीं, तुम्हारा तरीका है। काव्या को सहारे की जरूरत है, डांट की नहीं। कमरे में सब चुप। सूरज की आंखों का गुस्सा धीरे धीरे नरम पड़ने लगा। काव्या आखिरकार फूट फूट कर रो पड़ी। भैया, मेरा इरादा कभी गलत नहीं था। हालात ने मुझे चुप रहने पर मजबूर किया। उसके शब्द सुनते ही सूरज का दिल पिघल गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे नाराज हूं काव्या, लेकिन ईशा सही कह रही है। इस वक्त तुम्हें सहारे की जरूरत है। ईशा ने कहा, अगर काव्या और आरव एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्यों ना इस रिश्ते को शादी में बदल दिया जाए। कमरा एक पल के लिए शांत। सबकी नजरें सूरज पर टिक गई। सूरज ने कहा, अगर काव्या की खुशी आरव में है तो मैं इस रिश्ते को मंजूर करता हूं। काव्या की आंखों से राहत के आंसू झर पड़े। भैया, आपने हमेशा मेरे लिए पिता जैसा साथ दिया है। अगली सुबह घर में उत्साह था। रसोई से मिठाई की खुशबू आ रही थी। दीवारों पर रंग बिरंगी सजावट। काव्या पहली बार सुकून से मुस्कुरा रही थी। ईशा ने माथे पर किस किया और कहा, आज से तेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। अब तू कभी अकेली नहीं होगी। आरव के परिवार वाले शादी की बात करने आए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी आरव के चाचा बोले, हमें डर है कि काव्या अपने मायके के फैसले ज्यादा मानेगी। कमरा फिर से भारी हो गया। सूरज के चेहरे पर चिंता। ईशा ने कहा, काव्या जिस घर में जाएगी उसे भी अपना बना लेगी। उस पर शक मत कीजिए। मेहंदी और संगीत की रात घर में हंसी से भर गई। काव्या के हाथों पर आरव का नाम लिखा गया। सूरज एक कोने में खड़ा अपनी बहन को देख रहा था। मन ही मन सोचा, शायद मैंने इसे बहुत सख्ताई से पाला। ईशा उसके पास आई और बोली, देख सूरज, ये खुशी ही तेरी सबसे बड़ी जीत है। ढोल नगारों की आवाज, शहनाई की धुन, हर जगह रौनक। काव्या दुल्हन बनी सीढ़ियों से उतरी। सूरज की आंखें भर आईं। फेरों के समय उसने काव्या का हाथ आरव के हाथ में रखा। आज मुझे एहसास हुआ कि बहन को डांटना आसान है, लेकिन उसका दर्द समझना मुश्किल। शुक्र है ईशा ने मुझे सही राह दिखाई। शादी के बाद पूरा परिवार एक साथ खड़ा था। सूरज ने कहा, आज से तू सिर्फ मेरी बहन नहीं, इस घर की शान है। काव्या मुस्कुराकर बोली, भैया, आपने मेरी जिंदगी पूरी कर दी। ईशा की आंख। सबने मिलकर तस्वीर खिंचवाई। यही थी नई शुरुआत। तो दोस्तों, यही है वह एपिसोड जो आपको हंसाएगा, रुलाएगा और ये सिखाएगा कि परिवार की असली ताकत क्या है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये एपिसोड आपके दिल को छूने वाला है। इसीलिए तो हम आपसे कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। राधे राधे।